हेलो बच्चों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग दशमलव अंक वाले संख्याओं का गुणा सीखने वाले हैं। अगर आपको दशमलव अंक वाले संख्याओं का गुणा नहीं आता है तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। मुझे यकीन है कि वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपको दशमलव वाला गुण जो है वो अच्छी तरह से आ जाएगा। और दशमलव वाला गुणा जब करते हैं तो दशमलव कहाँ पर लगाते हैं ये भी जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि दशमलव सही से नहीं लगाने के बाद जो गुना आता है वो गलत हो जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले 57.8 को गुना करना है 6 से। तो यहाँ पर हमें 6 का पहाड़ा है, 6 का पहाड़ा यानी 6 का गुना 8 से करना है, 6 का गुना 7 से करना है, फिर 6 का गुना 5 से करना है। तो सबसे पहले 6 का पहाड़ा 8 बार। तो इस तरह से जब 6 का पहाड़ा हम लोग 8 बार बोलते हैं तो 6 अठे 48 होता है। और तो 48 का ये जो 8 है ना, इसको यहाँ लिखेंगे और हासिल में 4, इस तरह से हासिल में 4 हो गया। तो अब है 6 का पहाड़ा 7 बार। तो 6 का पहाड़ा 7 बार जब बोलते हैं तो 6 सत्ते 42, और ये 42 और ये हासिल वाले को क्या करना है, जोड़ना है। इस तरह से क्या कर देना है, जोड़ देंगे। तो 4 और 2 6 और ये 4 उतर जाएगा, तो अब क्या हो गया, 46 हो गया। तो 46 का 6 फिर से हासिल में बचा 4। अब 6 का पहाड़ा 5 बार। 6 का पहाड़ा 5 बार जब बोलते हैं तो 5 छक या 6 पच्चे 30, और ये 30 को इसमें जोड़ देंगे। इस तरह से 6 को 30 में जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 34। अब इसके आगे कोई अंक नहीं है तो 34 का यहाँ 34 पूरा लिख देंगे, ठीक है। अब है दशमलव बैठाने का। तो यहाँ जो गुना किए हैं ना, तो यहाँ दशमलव बैठाना है। तो देखिए यहाँ जो है केवल एक अंक के बाद ही दशमलव है। देखिए 8 यानी एक अंक, ठीक है। तो 8 यानी कि एक अंक के बाद दशमलव है, एक अंक के बाद ही दशमलव है। तो जो गुना किए हैं ना, उसमें एक अंक के बाद दशमलव यहाँ बैठा देंगे, एक अंक के बाद। इस तरह से ये गुना हो गया। चलिए अगला करते हैं, देखते हैं। यहाँ 8 का पहाड़ा 4 बार। इस तरह से 8 का पहाड़ा 4 बार। तो 8 चौके 32, 32 का ये जो 2 है ना, उसको यहाँ लिख देंगे और हासिल में बचा 3, ये हासिल में 3 बच गया। अब 8 का पहाड़ा 3 बार। 8 का पहाड़ा 3 बार, 8 तिया 24, 24 और ये हासिल वाले को जोड़ देंगे इस तरह से। तो हो गया 27। फिर 27 के 7 और हासिल में बचा 2। फिर 8 का पहाड़ा 6 बार। इस तरह से 8 का पहाड़ा 6 बार, 8 छक 48, 48 और ये हासिल वाला को जोड़ देंगे। तो 48 49 50। तो 50 इस तरह से 50 हो गया। तो 50 का यहाँ 0 लिखेंगे और हासिल में बचा 5। और 8 का पहाड़ा 7 बार। 8 सते 56, 56 ये जो हासिल में बचा है, ये जो हासिल में बचा है 5, इसको जोड़ देंगे। तो 5 है 11 और हासिल में बचा 1, 5 और 1 6, तो यहाँ हो गया 61। इस तरह से 61 हो गया। अब है दशमलव बैठाने का। तो यहाँ देखेंगे दशमलव कितने अंक के बाद, दाहिने तरफ से देखना है, इधर से दाहिने तरफ से, ठीक है। दाहिने तरफ से देखना है तो 1 अंक और ये हो गया 2 अंक, यानी कि 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव लगा हुआ है। तो यहाँ भी 1 अंक और ये हो गया 2 अंक, यानी दूसरे अंक के बाद यहाँ दशमलव बैठा देंगे। इस तरह से गुना हो जाता है। अब 5 का पहाड़ा है 7 बार। तो 5 सते 35, इस तरह से 5 सते 35 होता है। तो 35 का 5 यहाँ लिखेंगे और हासिल में बचा 3। अब 5 का पहाड़ा जो है 0 बार बोलेंगे। तो 5 का पहाड़ा 0 बार बोलेंगे तो 0 होगा, 0 और ये हासिल में जो बचा है इसको जोड़ देंगे तो होगा 3। तो 3 का 3 लिखेंगे। और 5 का पहाड़ा फिर 6 बार। 5 छक 30, 30 का यहाँ पूरा लिख देंगे। अब दशमलव बैठाना है। तो देख रहे हैं कि दशमलव के बाद एक अंक के बाद दशमलव है, एक अंक के बाद दशमलव यहाँ। तो यहाँ भी एक अंक के बाद ही दशमलव बैठाएंगे। चलिए अगला देखते हैं। तो यहाँ पर 6 का पहाड़ा 8 बार।
6 का पहाड़ा 8 बार, तो 6 अठे 48। इस तरह से 48 है तो 48 का 8 यहाँ रखेंगे, हासिल में 4। 6 का पहाड़ा 0 बार, तो 0 हो जाएगा। 0 और ये वाले हासिल वाले को जोड़ देंगे, तो 0 और हासिल वाले को जोड़ेंगे तो 4 ही होगा, तो यहाँ 4 लिखेंगे। अब है 6 का पहाड़ा फिर से 0 बार, तो 0 ही होगा, तो 0 लिख देंगे। फिर 6 का पहाड़ा 6 बार, 6 छक 36, तो 36 का यहाँ पूरा लिख देंगे। अब दशमलव बैठाना है, तो देखते हैं दाहिने तरफ से दशमलव कितने अंक के बाद है, तो 1 अंक और 1 हो गया 2 अंक, तो 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ, तो यहाँ भी 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, 1 अंक और ये हो गया 2 अंक। 2 अंक यानी दूसरे अंक के बाद दशमलव यहाँ बैठा दिए। चलिए अब देखेंगे यहाँ 2 अंक वाले गुना है, यहाँ 2 अंक का है, तो पहले जो है 6 से गुना करेंगे, इसको बंद कर देंगे, 6 से गुना करेंगे, ठीक है। तो 6 का पहाड़ा 5 बार, तो 6 पचे 30, 30 के 0, हासिल में बचा 3। फिर 6 का पहाड़ा फिर से 5 बार, तो 6 पचे 30, 30 और ये हासिल वाले को जोड़ देंगे, तो यहाँ हो गया 3 और ये हो गया 3, इस तरह से जोड़ देंगे 33। तो चूँकि इसके बाद इधर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ 33 का 33 लिख देंगे। और क्या करना है, इसमें अभी दशमलव नहीं बैठाना है, ठीक है। पूरा करने के बाद लास्ट में दशमलव बैठाएंगे। अब 6 से इन दोनों का गुना हो गया। अब पहले क्या करना है, इसके नीचे गुना का चिन्ह लगाना है। अब है 5 का पहाड़ा, सॉरी 7 का पहाड़ा 5 बार, तो 7 पचे 35, 35 के 5, फिर से हासिल में बचा 3। तो अब 7 का पहाड़ा फिर से 5 बार, 7 पचे 35 और ये 3 को जोड़ देंगे हासिल वाला, तो हो जाएगा 38। अब यहाँ 38 का पूरा लिख देंगे, अच्छे से सजा के लिखेंगे। सजाने में गलती होगा तो जोड़ने में गलती होगा, जोड़ने में गलती होगा तो फिर आंसर सही नहीं आएगा। चलिए जोड़ते हैं। अब 0 के नीचे तो कुछ नहीं है, तो 0 ही होगा। ये 5 और 3 को जोड़ेंगे, तो 5 और 3 हो गया 8, 8 तो पूरा लिख देंगे। अभी 8 और 3 को जोड़ेंगे, तो 8 और 3 11, इस तरह से 11 होता है। ये 11 का 1 यहाँ लिख देंगे और ये वाला हासिल में यहाँ लिख सकते हैं। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, तो 3 और 1 4, तो 4 का 4 लिख दिए। अब बारी है दशमलव बैठाने का। दशमलव कैसे बैठाएंगे, तो देख रहे हैं कि ऊपर वाले में भी दशमलव और नीचे वाले में भी दशमलव है। तो ऊपर वाले में दशमलव 1 अंक के बाद और नीचे वाले में भी दशमलव 1 अंक के बाद, तो देखेंगे कि टोटल कितना हो गया। टोटल कितना हो गया, तो टोटल हो गया 1 और 1 2, 1 और 1 2, 2 अंक हो गया टोटल। तो नीचे भी 2 अंक के बाद ही दशमलव बैठाएंगे, 1 अंक और ये हो गया 2 अंक, तो 1 और 2 यानी 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव बैठाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ भी 2 अंक वाला गुना है, तो सबसे पहले 5 से गुना करेंगे, इस 5 से गुना करेंगे इन चारों से, फिर 7 से गुना करेंगे इन चारों से। तो 5 का पहाड़ा 5 बार, 5 पचे 25, 25 के 5, हासिल में बचा 2। फिर 5 का पहाड़ा 0 बार, ये हो गया 0 और हासिल वाला 2 को जोड़ देंगे तो 2 ही होगा, तो यहाँ 2 लिखेंगे। फिर 5 का पहाड़ा 7 बार, 5 का पहाड़ा 7 बार, तो 5 सते 35, तो 35 का 5, हासिल में 3। फिर 5 का पहाड़ा 4 बार, 5 चौका 20, 20 और ये हासिल वाला 3 जोड़ देंगे तो 20 21 22 23, तो 23 का 23 लिख दिए इस तरह से। और पहला वाला जो अंक है उसके नीचे गुना का चिन्ह लगाएंगे। अब 7 से गुना करेंगे इन चारों को, तो 7 का पहाड़ा बोलेंगे 5 बार, तो 7 पचे 35, 35 के 5, हासिल में बचा 3। फिर 7 का पहाड़ा 0 बार, तो 0 होगा, 0 और ये हासिल वाला 3 को जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा, तो 3 लिख देंगे। फिर 7 का पहाड़ा 7 बार, सती सती 49, 49 के 9, हासिल में बचा 4। फिर 7 का पहाड़ा 4 बार, 7 चौके 28, ये 28 और ये 4 को जोड़ देंगे हासिल वाला, हो जाएगा 32, तो यहाँ 32 लिख देंगे। और इस तरह से अब जोड़ेंगे, तो 5 के नीचे कुछ नहीं है, तो 5, 5 और 2 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7, 3 और 5 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8, 9 और 3 को जोड़ेंगे तो 9 और 3 12,
तो इस तरह से 12 होता है, तो 12 का 2 यहाँ लिखेंगे और हासिल में बचा 1 जो कि आगे लिख सकते हैं। अब इन तीनों को जोड़ेंगे, 2 और 2 4, 4 और 1 5, तो 5 लिख दिए। अब 3 तो अकेले है तो यहाँ 3 लिख देंगे। अब बारी है दशमलव बैठाने की। देखेंगे ऊपर में कितने बाद दशमलव है, तो 2 अंक बाद, और नीचे 1 अंक बाद, तो टोटल कितना हो गया। देखिए इस तरह से घेरा लगा दिए, इसको घेर लिए। अब गिनेंगे 1 अंक, 2 अंक और ये हो गया 3 अंक। तो 3 अंक के बाद दशमलव बैठाना है, तो चलिए गिनते हैं। 1 अंक, 2 अंक और ये 3 अंक, 3 अंक हो गया। 3 अंक के बाद यहाँ दशमलव बैठा दिए, तो इस तरह से हो गया दशमलव का गुना। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा अपने चाहने वाले, अपने दोस्तों, अपने भाइयों के पास, ताकि वे भी ये वीडियो के माध्यम से दशमलव का गुना सीख पाएँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।